अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट टेंस की बात करते अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं कि कैसे हम इंग्लिश सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं या बनाते हैं। ठीक है, इसको उर्दू में हम फ़ेल माजी जारी कहते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बात समझाई है ऑलरेडी कि जब आप किसी टेंस का नाम सुनते हैं तो फिर आपने उनके नाम के ऊपर गौर करना है कि इसमें प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है, या मिसाल के तौर पर परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, तो उस हिसाब से आपने वर्ब का फॉर्म यूज़ करना है। तो अब देखिए, पास्ट टेंस है इसमें और कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पास्ट के लिए एक वर्ब यूज़ होगा और कंटिन्यूअस के लिए भी एक वर्ब यूज़ होगा। यानी टोटल आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे। पास्ट के लिए मैंने बताया है ऑलरेडी आपको कि जब भी आप पास्ट का नाम सुने तो इसके लिए आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है, और जब भी आप कंटिन्यूअस का नाम सुने तो कंटिन्यूअस के लिए हमेशा आपने वर्ब आईएनजी फॉर्म, जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये रूल भी मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस में जब वर्ब आईएनजी फॉर्म हो यानी कंटिन्यूअस फॉर्म हो तो हमेशा एक्टिव वॉइस में जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है ये बी वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आता है। यानी सब्जेक्ट के बाद आप डायरेक्टली आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि देयर विल बी अ हेल्पिंग वर्ब और अ बी वर्ब बिफोर वर्ब आईएनजी फॉर्म। और ये तो ऑलरेडी पता है, ये भी मैंने बताया था आपको कि बी वर्ब हमारे पास बेस फॉर्म है और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर है, सेकंड फॉर्म वाज वर है, थर्ड फॉर्म बीन है, इस तरह। ठीक है, तो ये तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के लिए हम तो इसका सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे बी वर्ब का, और फिर कंटिन्यूअस के लिए तो मैंने बताया अभी कि आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। तो हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह बन जाता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बनाते हैं जब सेंटेंसेस, तो पास्ट के लिए हम वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है बी वर्ब का और वाज वर यूज़ करेंगे, और कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर वाज राइटिंग है या वर गोइंग है। ठीक है, और इसके आगे हम फिर सब्जेक्ट बनाएंगे, लगाएंगे, और आखिर में ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस बन जाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जो शॉर्टकट की है वो ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स लगाएंगे, और सब्जेक्ट्स तो ये नीचे मैंने लिखे हैं, और आई वी यू दे ही शेड, ये सारे। और फिर सब्जेक्ट्स के बाद हम हेल्पिंग वर्ब वाज यानी बी वर्ब लगाएंगे, वाज वर जिसका जो सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म इसलिए लगाते हैं कि पास्ट टेंस है। ठीक है, और फिर इसके बाद आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, मैंने सेंटेंसेस एग्जांपल के तौर पर लिखे हैं, जैसे कि आई है, ही, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने जो बी वर्ब है वाज लगाना है। ठीक है, और फिर इसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है आई वाज प्लेइंग, लाइक ऑब्जेक्ट लगा ले, इसके बाद क्रिकेट, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट या ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक सेंटेंस है। अगर सब्जेक्ट्स प्लूरल हो, मिसाल के तौर पर वी हो, यू हो, दे हो, या प्लूरल नाउन हो, तो फिर इसके बाद जो बी वर्ब है पास्ट टेंस में वो वर है, और सेम आईएनजी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वी वर प्लेइंग क्रिकेट, यू वर राइटिंग लेटर्स, या दे वर वॉशिंग क्लोथ्स, या अहमद एंड अली वर ईटिंग। ठीक है, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम जब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो ये भी मैंने बताया था आपको कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको नॉट की ज़रूरत होती है, और नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक है, तो ऑलरेडी तो इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में अगर आप देखें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वाज वर्ब मौजूद है, और आप जब नेगेटिव इसका बनाते हैं तो सिंपली वाज वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। जैसे कि मैंने नेगेटिव के लिए नीचे लिखा है कि सब्जेक्ट हो गए वाज वर्ब सेम टू सेम, लेकिन नेगेटिव के लिए हमने नॉट लगाया, और फिर वो सेम टू सेम वर्ब आईएनजी फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पर आई वाज प्लेइंग, अगर इसका आप नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, आई वाज नॉट प्लेइंग, या वी वर वॉशिंग, वी वर नॉट वॉशिंग। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन सेंटेंस के लिए भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, और जब आप सेंटेंस के बिगिनिंग में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो क्वेश्चन बनता है। तो ऑलरेडी तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमें तो पता चल गया है कि वाज वर्ब है, तो आपने वाज वर्ब को सेंटेंस के बिगिनिंग में लाना है। ये नहीं, वाज वर्ब को आपने सब्जेक्ट के आगे लगाना है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, और फिर आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैंने लिखा है कि वाज वर्ब से आपने सेंटेंस स्टार्ट करना है, फिर सब्जेक्ट है, आईएनजी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क है। मिसाल के तौर पर इस सेंटेंस को देखिए, आई वाज प्लेइंग, ये पॉजिटिव हो गया, आई वाज नॉट प्लेइंग ये नेगेटिव हो गया, और वाज आई प्लेइंग क्रिकेट ये हमारे पास क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन सेंटेंस। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे और सेंटेंस क्या है बना सकते हैं। ठीक है,
और फिर जो ज़रूरी बात है वो क्या है, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बनाना है। तो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे? इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है, WH वर्ड्स लगाना है, और WH वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि W और H से शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पर व्हेन है, वेयर है, वाई है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था और इंफॉर्मेशन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्टली स्टार्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस क्या होते हैं, WH वर्ड से शुरू होते हैं और बाकी इनके बाद ये हेल्पिंग वर्ब होंगे और फिर सेम स्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पर वाज है सब्जेक्ट्स, अब देखें मिसाल के तौर पर वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, और फिर इससे मैं इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बनाता हूँ तो मैं क्वेश्चन इस तरह पूछूंगा कि वाई वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, या वाई वर दे वॉशिंग, वाई वर दे वॉशिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये था आज का जो स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके यूजेस करेंगे कि कैसे आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है, और उस तरीके से आपने टेंसेस जो है याद करने हैं, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।